नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झाड़ग्राम के सीआरपीएफ महिला बटालियन के एएसआई महेंद्र कुमार का मिला शव, जुगसलाई के रेलवे ट्रैक से हुआ बरामद। कुआली थाना परिसर में टेंट लगाकर प्रेमी जोड़े का कराया गया निकाह, थाना प्रभारी समेत कई गणमान्य लोग हुए शामिल। उलीडी में एक महिला ने शरीर में आग लगाकर अपने 5 साल के बच्चे के साथ आत्महत्या की कोशिश, बच्चे का इलाज एमजीएम में जारी। मध्य प्रदेश में ज्वेलर्स हत्याकांड मामले में जुगसलाई से राकेश जैन और टेल्को से अमर महतो को मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और ट्रेड यूनियनों ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मानव श्रृंखला बनाकर मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ आवाज की बुलंद। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र में 1 साल पहले आभूषण व्यवसायी सुनील कांकारिया हत्याकांड मामले में मध्य प्रदेश की पुलिस ने जमशेदपुर पुलिस की मदद से हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को अलग अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए कार को बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश से 5 सदस्यीय पुलिस टीम जमशेदपुर पहुंची और टीम ने परसुडी थाना पुलिस की मदद से जुगसलाई के रहने वाले राकेश जैन और टेल्को थाना क्षेत्र में रहने वाले अमर महतो को गिरफ्तार किया है, जबकि कार को विशाल नगर थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। व्यवसायी की हत्या 20 नवंबर 2017 को हुई थी। डकैती करने घर में 6 की संख्या में डकैत घर में घुसे थे और व्यवसायी द्वारा शोर मचाए जाने के बाद सिर में बट से प्रहार किया था, जिसके बाद व्यवसायी की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सुराग देने वाले को 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी हाई प्रोफाइल हत्याकांड का खुलासा जमशेदपुर पुलिस की मदद से किया गया है। से कोतवाली थाना जब पुलिस आई हुई है और वहाँ से संबंधित एक व्यापारी का हत्या हुआ था 1 साल पहले, और उसी केस में सहयोग में वो लोग आई थी और विभिन्न जगह में यहाँ पर रेड किया और वो लोग 2 अपराधी को उसमें से पकड़े हैं और कुछ बरामदगी की और हमारे यहाँ उसको केवल रखा गया है और उसमें हम लोगों ने सहयोग किया। व्यवसायिक सराफा व्यापारी था और बड़ा व्यापारी था वहाँ का। अच्छा। और यह हाई प्रोफाइल केस था वहाँ का, जिसको यहाँ झारखंड पुलिस द्वारा इसको जमशेदपुर पुलिस द्वारा इसको उद्भेदन किया गया। और यहाँ आपको बताते चलें, बंगाल के झाड़ग्राम में स्थित सीआरपीएफ के 232 महिला बटालियन के एएसआई महेंद्र कुमार का शव जुगसलाई पुलिस ने राखड़ मैदान के नजदीक स्थित रेलवे ट्रैक से बरामद किया है। बताया जा रहा है महेंद्र कुमार जम्मू आरएस पुरा के रहने वाले हैं, जहाँ 20 दिनों की छुट्टी पर वे अपने घर आए थे। छुट्टी खत्म कर उन्हें 9 तारीख को अपने बटालियन में उपस्थिति दर्ज करानी थी, जहां राखड़ मैदान के नजदीक रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन से गिरकर उनकी मौत हो गई। फिलहाल जुगसलाई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है। वहीं सूचना मिलते ही सुंदरनगर स्थित रैफ 106 बटालियन के पदाधिकारी व जवान जुगसलाई थाना पहुंचे और शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस चले गए। वहीं जुगसलाई थाना के एएसआई संतोष कुमार आजाद ने बताया है कि रेलवे ट्रैक से सीआरपीएफ के पदाधिकारी का शव बरामद हुआ है। उनके अनुसार ट्रेन से गिरकर सीआरपीएफ के पदाधिकारी की मौत हुई है। वही ट्रेन से एक्सीडेंट गिर के कट गए। हमको 10:30 बजे के लगभग सूचना मिली। सूचना पर जाकर सत्यापन किए, सत्यापन तो सही था। हाँ, और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के कुआली थाना परिसर में टेंट लगाकर प्रेमी जोड़े की निकाह करवाई गई, जिसमें थाना प्रभारी, 2 पंचायत के मुखिया, सामाजिक लोग और प्रेमी प्रेमिका के परिजन भी मौजूद थे। बताया जाता है कि ये प्रेमी जोड़े पिछले कई दिनों से एक दूसरे से प्रेम करते थे।
वहीं जब युवती ने युवक को निकाह करने की बात कही तो युवक ने निकाह करने से साफ इनकार कर दिया और युवक के घर वाले भी युवती को रखना नहीं चाह रहे थे। वहीं युवती और उसके परिजनों ने क्वाली थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमी को पकड़कर थाना ले आई। उसके बाद कुछ सामाजिक लोग और पंचायत जनप्रतिनिधियों की पहल से थाना परिसर में टेंट लगवाकर प्रेमी जोड़ी की निकाह करवाई गई। दोनों परिवार की तरफ से रजामंदी के साथ दोनों का निकाह हुआ और दोनों राजी खुशी हैं और आगे भी चाहेंगे कि हमेशा अपने साथ प्यार मोहब्बत से रहें, आपस में परिवार बढ़ाएं और समाज के साथ समाज को लेते हुए चले। निकाह हमारे क्वाली थाने में दोनों के बीच में प्रेम संबंध था और थाने के बड़ा बाबू और मुखिया वगैरह सब थे, उन्हीं के बीच में ये निकाह हुआ। वहीं थाना पहुंचे युवक और युवती के पिता का कहना है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। थाना परिसर में इनका निकाह करवाया गया है और अब दोनों खुशी से रहेंगे। प्यार करता था, उसी का ये से आज क्वाली थाना में मतलब उन लोग का शादी रचाया गया है। अच्छा, मौजूद हमारे मुखिया साहब, उसका बाद लक्ष्मी कुन्नू दादा, थाना प्रभारी और भी अन्य बहुत लोग थे। ये तो हम लोग को भी मालूम नहीं हुआ, अभी फिलहाल जो मालूम हुआ हम लोग इसको पकड़ के हम लोग शादी मतलब रचाने का ये किया। कार्यक्रम ये था कि लड़का और लड़की का निकाह इस थाने में हुआ और ये बहुत खुशी का बात है। वो आपस में लड़का का माँ बाप की, लड़की का माँ बाप की यहाँ मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के उलिडी थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने 5 साल के बच्चे को लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला ने अपने बच्चे के साथ खुद पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा लिया। इसके बाद पड़ोसियों ने आनन फानन में आग को बुझाया। फिलहाल दोनों का इलाज एनजेएम अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि महिला का नाम गीता गोराई है और महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि 1 सप्ताह पूर्व ही महिला के छोटे बच्चे का देहांत हो गया था और इसके बाद से ही उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। वहीं बीती रात महिला और उसकी सास के बीच में कहासुनी हुई और उसके बाद ही महिला ने अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ इस कदम को उठाया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद उलिडी पुलिस मौके पर पहुंचकर मां और बच्चे को एनजेएम अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं इस घटना में बच्चा बुरी तरह आग से झुलस गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो अपने से सुसाइड करने का कोशिश कर रही थी। अच्छा, तो हम लोग उनका डिप्टी में हम थे, जिसको में काम करते हैं कचरा वाला फील्ड पर। छोटा से ना घर में आपस में माँ का साथ में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। माँ का साथ में थोड़ा बहुत तो होते रहे। इनका दिमाग काम नहीं करा। मेरा वाइफ का नाम है गीता गोराई, हम जिसको में काम करते हैं। हाँ, बच्चा ये वाला बड़ा वाला बच्चा और माँ दोनों सुसाइड करने का कोशिश कर रही थी। कौन का? बच्चा और माँ। अच्छा, दोनों सुसाइड करने का कोशिश कर रही थी। ये गीता गोराई है। ये कल अपना सास से कहासुनी हुआ। इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसका 2 महीना का बच्चा सप्ताह भर पहले देहांत हो गया है। इसी सदमा में अपना सास का बात बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपने आप हिरासत कर घर में रखा हुआ अपने और अपना 5 साल का बेटा को हिरासत में लोग। और यहाँ आपको बताते चले कि जमशेदपुर में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के द्वारा आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति के विरोध अपनी आवाज उन्होंने बुलंद की, जहां ट्रेड यूनियन के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। साक्षी गोल चक्कर के सामने विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन अपना विरोध प्रकट किया गया, जहां ट्रेड यूनियन के कई बड़े नेता भी मौजूद थे।
ये सभी केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे थे। वहीं इस संदर्भ में इंटेक के राष्ट्रीय सचिव राकेश्वर पांडे ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति के विरोध में पूरे देश में विभिन्न ट्रेड यूनियन के लोग आंदोलन कर रहे हैं, जहां 20 करोड़ से भी अधिक लोग सड़कों पर निकलकर केंद्र सरकार का विरोध प्रकट कर रहे हैं। ऐसे में हड़ताल के दूसरे दिन इसकी संख्या और अधिक होने की संभावना है, जिसे देखते हुए उन लोगों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर वर्तमान केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जा रहा है, जहां उन्हें अपने कर्मचारियों का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। 2 दिवसीय आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूरी तरह से सफल है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार उनकी 12 सूत्री मांगों पर विचार नहीं करती है तो वो आगे आंदोलन जारी रखेंगे। कानून में मजदूर विरोधी संशोधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ही उद्देश्य है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। अब मजदूरों के पास, इस देश में किसानों के पास, गरीबों के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। अब 4 साल का समय बहुत सफिशिएंट था देखने के लिए, जानने के लिए। अब हम लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं कि ये सरकार जब तक रहेगी गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का कल्याण नहीं होने वाला है। एक ही विकल्प है कि इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम लोग रोड पर उतरेंगे और इसको सत्ता से हटाएंगे। बहुत सफल रहा, देश में करीब 20 करोड़ लोग भाग लिए हैं, कल ही पार्टिसिपेट किए हैं। आज और ये तादाद बढ़ जाएगी धीरे धीरे। तो आप देखेंगे इस देश में, भारत में 20 करोड़ लोग किसी आंदोलन में भाग लेते हो, रोड पर उतर गए हों, अपने आप में बहुत बड़ा ये आंदोलन है। और ये मैसेज सरकार को समझ जाना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिनों पहले 2-3-4 राज्य में लूज किया है सरकार, और आने वाले दिनों में क्या होगा ये परिणाम दिखाई दे रहा है आपको। क्योंकि ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी मजदूरों गरीबों की, हमको आवाज़ उसकी बननी पड़ेगी। ये लड़ाई आंदोलन कौन लड़ेगा, नहीं लड़ेंगे तो। अगर सरकार नहीं बदलती अपनी नीति को और हमेशा मजदूर विरोधी नीति पे काम करती रहेगी, वैसे ही लेबर लॉज को खत्म करती रहेगी, बर्बाद करती रहेगी, महंगाई देश में बढ़ती रहेगी, पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड करता रहेगा, तो ये लड़ाई भी चलती रहेगी हमारी लगातार। और इधर टाटानगर स्टेशन में मोबाइल चोर को आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक कोलकाता का रहने वाला है, जो यात्रियों से मोबाइल चोरी करने का कार्य किया करता था। प्लेटफॉर्म ड्यूटी के दौरान आरपीएफ व जीआरपी पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में एक युवक को भागते देखा, जहां तलाशी के दौरान पाया गया कि युवक मोबाइल चोरी कर भाग रहा है, जिसके पास से चोरी के 2 मोबाइल को भी बरामद किया गया है। वहीं जीआरपी इंस्पेक्टर राजू कुमार ने बताया है कि युवक का नाम अब्दुल समद सैनी है, जो कि कोलकाता का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है, इनके गिरोह में और कौन कौन लोग हैं। उन्होंने बताया है कि युवक को जेल भेजा जा रहा है। आरपीएफ के कुछ लोग और जीआरपी के लोग स्टेशन पर अपना प्लेटफॉर्म ड्यूटी में थे। इसी बीच एक आदमी जो है उस थोड़ा संदिग्ध हालत में भागता हुआ पुलिस को देखा। उसको रोक करके जब तहकीकात किया तो बाद में पता चला कि इसके पास 2 चोरी का मोबाइल है, और प्राय ट्रेन में चलते हुए यात्री को चढ़ते उतरते हुए यात्री का मोबाइल इसी प्रकार वो उसके बैग से निकाल लेता है। उसका अरेस्टिंग हो चुका है, उसको जेल प्रायः इस ढंग का अब ये रनिंग क्राइम होता है, तो हम लोग प्रायः इस प्रकार के अपराध को रोकने का प्रयास करते हैं, और उसी कड़ी में ऐसे लोगों की गिरफ्तारी है। और भी इस गैंग से जुड़ा हुआ कोई एसोसिएटेड होंगे तो उसको भी पकड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदें। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत विगत दिनों हुए पंचायत उपचुनाव के जीते वार्ड सदस्यों को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शपथ दिलाई।
पंचायत चुनाव के संपन्न होते ही निर्विरोध ये चुनाव में जीते सभी वार्ड सदस्यों को प्रखंड विकास पदाधिकारी मलय कुमार ने शपथ दिलाया, जहां उन्हें सच्ची निष्ठा ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन की बात कही। इस दौरान जिला परिषद सदस्य किशोर यादव समेत क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद थे, जहां चुने गए वार्ड सदस्यों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात वीडियो ने उनसे जनहित के लिए हमेशा कार्य करते रहने की अपील भी की, साथ ही किसी भी परेशानी में उनसे तुरंत संपर्क करने की भी बात कही। लो तेरे लिए अलग से है, लो तेरे लिए है, लो। पंचायत चुनाव के बाद का रेगुलर प्रोग्राम है। आज हम लोगों ने जो नवनिर्वाचित हमारे जितने भी वार्ड सदस्य थे इस पंचायत के, हमारे 3 वार्ड सदस्य थे, सबों को हमने संविधान के आदेश के मुताबिक हमने शपथ ग्रहण करवाया। जनता के साथ साथ हमारे पंचायत प्रतिनिधि सारे लोग मौजूद हैं। बस यही है कि अब से ये लोग विधि सम्मत जो भी काम करेंगे वो अपने नियम मुताबिक करेंगे। और यहाँ आपको बता दें कि केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा आहूत 2 दिवसीय हड़ताल का असर दूसरे दिन भी जमशेदपुर में भी देखने को मिला, जहां बैंक, बीमा, आयकर, डाक कर्मी हड़ताल पर हैं। 11 सूत्री मांगों को लेकर ये बंद बुलाई गई है, जिसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हड़ताल से पूर्वी सिंहभूम जिले में करोड़ों का नुकसान हुआ है। पूरे देश भर में श्रमिक संगठनों ने मिलकर ये बंद बुलाया है। इस हड़ताल से जहां करोड़ों का नुकसान हुआ है, वहीं आम लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है और इसकी घोषणा उन्होंने पूर्व में ही कर दी थी, मगर आंतरिक समर्थन उनके द्वारा भी दिया गया है। जमशेदपुर में सुबह से ही बैंक कर्मी बैंक का कार्य ठप कर बैंक के बाहर जमे रहे। एनपीएस जो है, न्यू पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। न्यूनतम मजदूरी जो 18,000 होना चाहिए, आज तक गवर्नमेंट का कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। हम लोग का डिमांड है मिनिमम मजदूरी मजदूरों को कम से कम 18,000 किया जाए। पेंशन जो है 500, 600, 800, 1000 में कुछ नहीं होने वाला है। मिनिमम हम लोग का डिमांड है मिनिमम 6,000 पेंशन किया जाए। और हम लोग का मार्जर का जो खिलाफ है, बैंकों को विलय करके जो खिलाफ कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि नौकरियां खत्म हो रहा है। बैंक LIC यही था नौकरी का जरिया, वही खत्म करते जा रहे हैं। तो नौजवान लोग को नौकरी कहाँ से मिलेगा? हम लोग का 2 दिन का जो ये हुआ उसमें तो करोड़ों का नुकसान माने ये का गवर्नमेंट का हुआ ही है। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों स्वच्छता को लेकर विभाग की ओर से घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां उन्हें डोर टू डोर कचरा उठाव प्रक्रिया में योगदान देने की भी बात कही जा रही है। स्वच्छता अभियान को लेकर विभाग की तरफ से विभिन्न तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि स्वच्छता सर्वेक्षण में जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र का भी अपना एक अलग स्थान हो। साथ ही क्षेत्रवासियों को गंदगी से निजात दिलाने के उद्देश्य से डोर टू डोर कचरा उठाव प्रक्रिया पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है, जहां विभाग के कर्मचारियों द्वारा घर घर घूमकर लोगों को गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग कर विभाग द्वारा दिए गए डस्टबिन में देने की अपील की जा रही है, ताकि जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वच्छ रहे। वहीं कर्मचारी शैलेश तिवारी ने बताया है कि स्वच्छता के दृष्टिकोण से डोर टू डोर कचरा प्राप्त करने की प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से एक निर्धारित शुल्क के आधार पर लोगों को डस्टबिन प्रदान कर इस डस्टबिन के माध्यम से कचरा देने की अपील की जा रही है, ताकि स्वच्छता अभियान सफल हो सके। नहीं, इनका 2 कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, बाल्टी इनको 1 ही मिला है, 1 कनेक्शन। हम लोग स्वच्छता के दृष्टिकोण से ये स्वच्छता अभियान जो चला रहे हैं, ये घर घर से कचरा उठाव कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है, जिससे रख रखाव हर एक चीज़ का दुरुस्त हो, शहर साफ सुथरा रहे, वो हम लोग अभियान में जुड़े रहे, आदमी को यहाँ जोड़ रहा है। इसके लिए हम लोग 2 बाल्टी दे रहे हैं, एक सूखा कचरा के लिए, एक गीला के लिए। ठीक है, ये हर एक घर में दिया जा रहा और उनसे एक निर्धारित शुल्क भी लिया जा रहा। ठीक है, और उसमें हमारे काफ़ी सदस्य जो सहयोग कर रहे हैं। इसमें बाल्टी देने का ये है कि हमारे शहर साफ सुथरा रहे। और यहाँ आपको बताएं कि मिशन 19 को लेकर जहाँ सभी राजनीतिक दल के लोग चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी पारी की तैयारी को लेकर संकल्प पत्र समिति का गठन की है, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो पर विचार कर उसे जारी करेंगे।
पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में संकल्प पत्र समिति का गठन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली एवं शिवराज सिंह चौहान के अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा 20 सदस्य इस टीम में शामिल हैं, जो मिशन 19 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए जाने वाले चुनावी एजेंडे पर विचार विमर्श कर उसे जारी करेंगे। किसी भी राजनीतिक दल का जो मैनिफेस्टो होता है वो एक कमिटमेंट होता है, एक जैसे संकल्प कहा जाता है। तो अच्छा संकल्प पत्र बने जिससे भारत के सर्व समुदाय संगठित वे में आगे कैसे बढ़े, इस विषय पर जरूर मैं अपना जितना अनुभव होगा उतना सुझाव दूंगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी ओबीसी प्रकोष्ठ द्वारा नाबालिग बच्चों के द्वारा नशीले पदार्थ के सेवन को रोके जाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि जमशेदपुर में इन दिनों नशा एक ट्रेंड बनते जा रहा है, खुलेआम दुकानों में नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि नाबालिग उम्र के बच्चे जो दिन भर शहर में इधर उधर कचरा चुनने का कार्य करते हैं, वो व्हाइटनर और डेंड्राइट का सेवन करते हैं, जो काफी घातक है। इन्होंने कहा कि ये नशीले पदार्थ आसानी से किसी भी दुकान में मिल जाते हैं और इस कारण से ये नाबालिग इसका सेवन करते हैं और उनका जीवन इससे बर्बाद हो रहा है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमशेदपुर में नशाखोरी को बंद करना होगा। आज जमशेदपुर में नौजवान युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं। व्हाइटनर, डेंड्राइट, आइडेक्स ऐसे जो नशा पदार्थ चीज़ है, उससे नशा से क्राइम भी बढ़ रही है। आज हम लोग बात कराने आए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ द्वारा मांग कर रही है कि जो छोटे छोटे दुकान में डेंड्राइट हो गया, व्हाइटनर हो गया, जो धड़ल्ले से बिक रहा है, आज उस लड़का पी कर कोई क्राइम कर रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए आज हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस चीज़ को बंद करवाया जाए। जो नौजवान बिगड़ रहे हैं, नौजवान को पर ध्यान दिया जाए। जो नौजवान नशा की आदत हो गए हैं, उनको नशा केंद्र ऐसा बनाया जाए कि उनको वहाँ रख के उनको सुधारा जाए और ऐसा काम करे सरकार द्वारा। जो नया पीढ़ी जो आ रही है, वो पीढ़ी कम से कम बचे इस चीज़ से। जिस तरह से आपने व्हाइटनर देखा होगा, डेंड्राइट का नशा, बोरस का नशा दिन पर दिन आए दिन बढ़ते जा रहा है। इस चीज़ को प्रशासन द्वारा रोक लगाने के लिए आज हम लोग बात करा ले आए हैं और हम लोग 10 दिन के अंदर अगर हमारी मांग नहीं होती है, हम लोग जागरूकता रैली निकालेंगे। हर बस्ती मोहल्ला में जाकर हर गार्जियन से हम लोग अपील करेंगे कि इस चीज़ को आप लोग बंद करवाएं और हम लोग साथ दें। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुद्वारे के पीछे बसे बस्ती में एक व्यक्ति के द्वारा खाली जमीन पर अवैध कब्जा जमाने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्र के निवासियों ने इसकी शिकायत नगर पुलिस अधीक्षक से की है और इस पर न्याय की मांग की है। इस संबंध में यहाँ के स्थानीयों ने कहा है कि बस्ती में जितेंद्र दत्ता और उनके परिवार के द्वारा जमीन को कब्जा किया जा रहा है। क्षेत्र के निवासी सनातन चंद्रा ने कहा है कि जितेंद्र दत्ता द्वारा उनके घर के पीछे खाली सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने का प्रयास किया जा रहा है और जब उनके द्वारा इसका विरोध जताया गया तो उल्टे उन पर जितेंद्र ने रंगदारी का झूठा मुकदमा दायर कर दिया, जबकि इस मामले को पूर्व में ही उनके द्वारा थाने में सूचना दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने नगर पुलिस अधीक्षक से इस मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। पीछे में खाली जमीन पड़ा हुआ था, उसमें हम लोगों का वेंटिलेटर था, खिड़की वेंटिलेटर ही था खाली, जो जिसमें रोशनी आता था। वो लोग चाहते कि हम लोग सटा करके घर बनाएं। हम लोग को डराने धमकाने का भी कोशिश किया, बहुत बार धमकाए भी कई बार घर में आ करके, बोले कि हम लोग के पास एक आदमी वो आदमी। हम लोग थाना भी गए लेकिन थाना हम लोग का कुछ सुना ही नहीं इससे पहले। वो जितेंद्र दत्ता बोल के है और उसका वाइफ निक्की दत्ता। अभी हम लोग के नाम पर निक्की दत्ता बोल के उसकी वाइफ जो जितेंद्र दत्ता को वाइफ है, हम लोग का 3 आदमी के नाम से केस भी किया हुआ है कि 3 लाख का रंगदारी मांगे। हम लोग दुकानदार आदमी है, उससे रंगदारी मांगने जाएंगे, दुकानदारी करे बताइए ना। हम लोग एसपी से चाह रहे हैं कि हमारा पीछे का जो जमीन है वो खाली पड़ा रहना चाहिए। अगर उसके पास पेपर है तो ले ले, और नहीं तो खाली पड़े रहना चाहिए। और इधर जमशेदपुर में जोगा इंटर स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का खिताब केपीएस गम्हरिया ने अपने नाम कर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है।
वेस्टोपुर स्थित JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पिछले 2 दिनों से चले आ रहे जोगा इंटर स्कूल एथलेटिक चैंपियनशिप समाप्त हो गया, जहां 30 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाकर चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम किया। वहीं KPS गम्हरिया के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया, जहां विजेताओं को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। 80.67 मीटर्स। दूसरे स्थान पर आई हैं श्रेया जो शॉटपुट में महिमा बने NEHS 31.97 मीटर्स इनकी दूरी। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झाड़ग्राम के CRPF महिला बटालियन के ASI महेंद्र कुमार का मिला शव, जुगसलाई के रेलवे ट्रैक से हुआ बरामद। कुआली थाना परिसर में टेंट लगाकर प्रेमी जोड़े का कराया गया निकाह, थाना प्रभारी समेत कई गणमान्य लोग हुए शामिल। उलीडी में एक महिला ने शरीर में आग लगाकर अपने 5 साल के बच्चे के साथ आत्महत्या की कोशिश, बच्चे का इलाज MGM में जारी। मध्य प्रदेश में ज्वेलर्स हत्याकांड मामले में जुगसलाई से राकेश जैन और टेल्को से अमर महतो को मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और ट्रेड यूनियनों ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मानव श्रृंखला बनाकर मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ आवाज की बुलंद। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।